भाई एक सच बताऊं, आपकी सैलरी से जो हर महीने पीएफ का पैसा कटता है ना, वो शायद तब मिले जब आप बूढ़े हो जाओ, या फिर शायद 10 साल लग जाएं और आप ईपीएफओ के चक्कर ही काटते रह जाओ। ऐसा लगता है जैसे अपना ही पैसा वापस मांगने के लिए भीख मांगनी पड़ रही है। आपने जॉब चेंज की, या फिर भगवान न करे ले ऑफ हो गया। ओरेकल और बाकी टेक कंपनीज में भी यही तो चल रहा है। आप सोचते हो कि पीएफ में 1 लाख 2 लाख या 5 लाख पड़े हैं, चलो निकाल लेंगे, इमरजेंसी में काम आ जाएगा। पर जब पोर्टल पे जाते हो तो क्या मिलता है? क्लेम रिजेक्टेड या अंडर प्रोसेस। एक आदमी ने चंडीगढ़ में 10 साल वेट किया अपना पीएफ ट्रांसफर होने का। 10 साल यार। उस बंदे की लाइफ आगे बढ़ गई, पर ईपीएफओ उसका पैसा वापस नहीं कर पाया। एंड में कंज्यूमर कोर्ट ने ईपीएफओ पे 50,000 का फाइन ठोका, तब जाके उनको अकल आई। ये हाल है सिस्टम का। अपना ही हार्ड अर्न मनी लेने में जान निकल जाती है। लेकिन रुको, गुड न्यूज़ ये है कि चीज़ें अब सच में चेंज हो रही हैं। ईपीएफओ 3.0 आ रहा है और ये पूरा सिस्टम हिलाने वाला है। आप अभी तक यूपीआई से दुकान पे पेमेंट करते थे ना, अब आप ईपीएफओ से अपना पैसा डायरेक्ट यूपीआई और एटीएम के थ्रू निकाल पाओगे। हाँ सच में, गवर्नमेंट ने क्लियर किया है कि अब ऑटो सेटलमेंट होगा। मतलब क्लेम डाला और पैसा सीधा अकाउंट में, बिना किसी डिले के। लिमिट उन्होंने फिलहाल टोटल बैलेंस का 50% रखा है इन इंस्टेंट विड्रॉल्स के लिए। बट केवाईसी और प्रोसेस इतना सिंपल हो जाएगा कि उन दिनों को भूल जाओ जब पिछली कंपनी के एचआर के पीछे भागना पड़ता था साइंस के लिए। और सुनो, अगर आपका ले ऑफ हो गया है या जॉब छूट गई है तो पैनिक मत करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो लोग नहीं जानते। जॉब जाने के एग्जैक्टली 1 महीने बाद आप अपना 75% पीएफ बैलेंस निकाल सकते हो अपना घर चलाने के लिए। और जो बचा हुआ 25% है, उसको वैसे ही अकाउंट में छोड़ दो। वो वहां फोकट में नहीं पड़ा रहेगा। उस पे ईपीएफओ आपको हर साल 8.25% का गारंटीड कंपाउंड इंटरेस्ट देता रहेगा। ये किसी भी नॉर्मल बैंक के एफडी से फार बेटर रिटर्न है बॉस। अब यहाँ एक बड़ा कैच है। सवाल ये आता है कि क्या आपको सच में यूपीआई से फटाफट पीएफ निकाल लेना चाहिए, या फिर 1 महीने में ही 75% विड्रॉ कर लेना सबसे बेस्ट डिसीजन है। देखो ऑनेस्टली बताऊं तो पीएफ आपका लंबा रिटायरमेंट कॉर्पस है। यूपीआई आने से पैसा निकालना इजी तो हो जाएगा, और फिर टेम्पटेशन बढ़ेगी कि चलो यार आईफोन ले लेते हैं पीएफ के पैसे से। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। अगर आपको पैसे की तुरंत दरकार नहीं है या कोई एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, तो पीएफ को हाथ मत लगाओ। बेटर ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर ले ऑफ हुआ भी है तो बाहर से कोई और अरेंजमेंट करो, या पीएफ से सिर्फ उतना ही निकालो जितना 2-3 महीने के सर्वाइवल के लिए स्ट्रिक्टली चाहिए। बाकी वहीं रहने दो, क्योंकि 8.25% का सेफ रिटर्न आज मार्केट में कहीं और नहीं मिल रहा है। पीएफ को एटीएम मशीन मत समझो, उसको अपनी आखिरी सेफ्टी नेट की तरह ट्रीट करो। तो पैसा निकालना इजी जरूर हो रहा है, पर उस पैसे को मल्टीप्लाई करना और बचाना अभी भी आपके अपने हाथ में है। वैसे अपने पैसे को सही जगह पार्क करके फाइनेंशियली सिक्योर बनने के कुछ और भी आसान तरीके हैं जो डायरेक्टली आपके बैंक बैलेंस को सेफली ग्रो कर सकते हैं। ये सब मैंने एक बहुत ही डिटेल्ड और प्रैक्टिकल तरीके से एक्सप्लेन किया है मेरी पिछली वीडियो में। वहां आओ और देखो कि असल में स्मार्ट मनी मैनेजमेंट क्या होती है। क्लिक करो पिछली वीडियो पे और वहीं मिलते हैं।